हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जन लाइफ के ऐप के माध्यम से दोस्तों आप अपना मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। आप खुद से आप अपना उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद, उस ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको जन लाइफ ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पे हेलो चूज लैंग्वेज का ऑप्शन आ जाएगा। चूज लैंग्वेज में यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश अपनी रखनी है और या हिंदी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज आपको यहाँ पे रखनी है। ठीक है। उसके बाद स्टेप थर्ड में आपको यहाँ पे न्यू टैप ऑन न्यू यूजर रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वेलकम टू जन लाइफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र करके ऐसा आ जाएगा। तो दो ऑप्शन दिखेगा, ऑन लॉगिंग और न्यू यूजर रजिस्टर का। ठीक है। तो ऑन द लॉगिन स्क्रीन टैप ऑन न्यू यूजर रजिस्टर, तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर के इस वाले बटन पर क्लिक करना है, न्यू यूजर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे स्टेप 4 में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर सबसे पहले फिलअप करना होगा। ठीक है। इंटर मोबाइल नंबर एट 10 एंड टैप ऑन कंटिन्यू। तो जो भी आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा, एंटर योर रजिस्टर मोबाइल नंबर विद बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड टैप ऑन कंटिन्यू। तो आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे जो है वो फिलअप कर लेना है। दोस्तों, मैं आपको ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दोस्तों एक यूजर मैनुअल तैयार करके मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप अपना यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर फिलअप करके आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जब ओटीपी जाएगी तो उस ओटीपी को यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ही आपकी ओटीपी जो है वो आ जाती है। तो ओटीपी जो है वो आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देनी है। और ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे सेलेक्टेड अकाउंट एंड वेरीफाई डिटेल्स के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे सेलेक्टेड अकाउंट, यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे कस्टमर नेम IFSC कोड यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कंफर्म के बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेट लॉगिन पासवर्ड जो है, आपको यहाँ पे एक लॉगिन पासवर्ड जो है एक सेकंड फ्रेंड्स, सॉरी, यहाँ पे जो आपका लॉगिन पासवर्ड है वो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे पासवर्ड जो है वो सेटअप करना होगा। तो लॉगिन पासवर्ड सेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे मिनिमम 8 कैरेक्टर का आपको पासवर्ड सेट करना होगा, जिसमें से आपको दोस्तों कैपिटल लेटर का भी यूज करना है, स्मॉल लेटर का भी यूज करना है, स्पेशल कैरेक्टर नंबर का भी यूज करना है। जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर मैं देखो, पासवर्ड जब बनाओगे तो आपको कैपिटल लेटर का भी यूज करना है। ठीक है। फिर दोस्तों स्मॉल लेटर्स का भी यूज करना है और साथ ही साथ दोस्तों नंबर्स का भी आपको यूज करना है पासवर्ड में। और साथ ही साथ दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ का साइन, हैश का साइन, डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, इनमें से कोई एक कैरेक्टर का भी यूज करना है। ठीक है। 1 या 2 या 3 कुछ भी यूज करो। लाइक एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ पासवर्ड कैसे सेट करना है। मान के चलो हमने कैपिटल में ए लिख लिया, स्मॉल में बी, स्मॉल में सी, स्मॉल में सी डी, @ डाल दिया और नंबर डाल दिया 2 3 4 5, ऐसे करके कोई नंबर डाल दिया हमने, है ना। तो जब दोस्तों हमने यहाँ पे ये नंबर इस तरह से लिखा, ठीक है। अब नंबर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप इस पासवर्ड में आप देख सकते हो कैपिटल लेटर का भी यूज किया गया है, स्मॉल लेटर्स का भी यूज किया गया है, स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज किया गया है, नंबर्स का भी यूज किया गया है। तो वो चीज आप यहाँ पे फिलअप कर देना है, लॉगिन पासवर्ड वगैरह डाल करके फिलअप करके आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जब आप कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको 4 डिजिट का जो MPIN या टीपिन जो होती है वो आपको यहाँ पे सेट करनी होगी। ये क्यों करनी होती है, क्योंकि दोस्तों आपको जो होता है वो जैसे अब जब आप ऐप लॉगिन करते हो तो बार बार आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड फिलअप करके लॉगिन नहीं करना है। आपको बस अपनी 4 डिजिट की MPIN या टीपिन जो है वो यहाँ पे फिलअप करके आपको लॉगिन अकाउंट करना होता है। ठीक है। उसके बाद MPIN अपना डाल देना और यहाँ से अपना MPIN या टीपिन जो है वो आपको सेट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे डेबिट कार्ड डिटेल्स जो होती है वो आपको यहाँ पे डालना है। तो आपका ATM कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ठीक है। वो नंबर फिलअप करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी यहाँ पे सेट करना है। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड कैसे सेट करोगे और ट्रांजेक्शन में क्या क्या ऑथोरिटी लेना चाहते हो वो भी आपको यहाँ पे सेट करना होता है, तो वो आप कर लोगे। बाकी ट्रांजेक्शन पासवर्ड जैसे मैंने अभी पिछला पासवर्ड सेट करने के लिए बताया, वैसे ही दोस्तों आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी सेट कर लेना है। उसके बाद अंतिम में दोस्तों रिव्यू एंड एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन जो है उसको एक्सेप्ट करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना और सक्सेसफुली दोस्तों आपका यहाँ पे कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा जन लाइफ ऐप में। तो इस तरह से आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मोबाइल बैंकिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो प्रक्रिया कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।